अटेंशन। अव्यक्त मुरली 30 मार्च 1999। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर की रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, परंतु अटेंशन है। और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। मेजॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उन्हों का एक विशेष स्लोगन है। कौन सा? हो जाएगा, कर लेंगे। जिनमें आलस और अलबेलापन है तो उनका विशेष स्लोगन कौन सा है? हो जाएगा, कर लेंगे। कौन बना है? देख लेंगे। और टाइम बहुत है अभी। और क्या स्लोगन है उनका? ड्रामा में होगा तो करेंगे, ड्रामा कराएगा तो करेंगे, हो ही जाएगा, जाएंगे, जाना है नहीं जाएंगे, हो ही जाएगा, यह है अलबेलापन। जाना ही है, यह है तीव्र पुरुषार्थ। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। किसको भस्म करो? मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब, उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। तो ये मुरली है 99 30 मार्च। बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया। एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर की रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा है। परसेंटेज जितना स्वयं भी चाहते हैं उतनी नहीं है, लेकिन अटेंशन है। और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। मेजॉरिटी अभी भी कभी अलबेलेपन में और कभी आलस के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं। उन्हों का विशेष स्लोगन है, हो ही जाएंगे, जाएंगे, जाना है नहीं जाएंगे, हो ही जाएंगे, यह है अलबेलापन। और तीव्र पुरुषार्थ क्या है? होना ही है, जाना ही है। साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ। हिसाब किताब है उसको ज्वाला स्वरूप से क्या करो? हिसाब किताब को क्या करो? भस्म करो। लगन है, उसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को क्या कर दो? अग्नि रूप में लाओ। तो ज्वाला स्वरूप से क्या कर दो? भस्म कर दो। किसको? मन के हिसाब किताब और संबंध संपर्क के हिसाब किताब। ज्वाला स्वरूप से सब कुछ समाप्त करो। चिंतन केवल से समाप्त नहीं हो सकते, उसके बारे में सोचना, परिस्थितियों का चिंतन करना, मनन करना, चर्चा करना, कोई प्लान बनाना, केवल ये करने मात्र से मन के हिसाब किताब और संबंध संपर्क के हिसाब किताब भस्म नहीं होंगे। क्या चाहिए? ज्वाला स्वरूप, अग्नि स्वरूप। तो हिसाब किताब को भस्म करना है ज्वाला की लगन से। कल हम बात कर रहे थे किसकी?
अटैचमेंट्स की। तो ए से लेकर Z अटैचमेंट्स। कल 40 थे, आज तक 80 हो गए। एक दिन और मिल जाए तो 100 हो जाएंगे। तो A फॉर एप्रिसिएशन, दूसरे हमारी प्रशंसा करे, ये भी लगाव है। इस एप्रिसिएशन से भी मुक्त। A फॉर एनिमल्स, संसार के लोगों को पेट्स पालने की आदत है, सारा ध्यान उसी की तरफ। B फॉर बॉडी, शायद कल बॉडी नहीं बताया था, परंतु बॉडी भी है और भक्ति भी है। ब्राह्मण बनने के बाद भी भक्ति के छोटे छोटे संस्कार। बाबा से कहीं ना कहीं योग कम है, भक्ति ज्यादा है। स्थूल में हाथ जोड़ना और एक सूक्ष्म में हाथ जोड़ के मांगना। प्रेम, योग, सफलता, सहयोग साथियों का, कोई काम कर दो, ये सब योग में भी सूक्ष्म भक्ति के संस्कार है। तो B फॉर भक्ति और B फॉर बॉडी। C फॉर कंफर्ट एंड कंफर्ट जोन, दोनों ही। कंफर्ट अर्थात लग्जरी और कंफर्ट जोन अर्थात अपना कंफर्ट का क्षेत्र, उसमें एक लगाव है। उस लगाव से बाहर नहीं, उस क्षेत्र से, उस जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती आत्मा। जो पुरुषार्थ करना है इसी में बताओ। ये जो दिनचर्या सेट करके रखी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, पुरुषार्थ में अगर ये दिनचर्या बिगड़ रही है तो वो स्वीकार नहीं है। ये ऐसा कि ऐसा होना चाहिए। आराम का जो क्षेत्र बना के रखा है, जो वर्तुल है आराम का, उसके बाहर नहीं निकलना चाहिए पुरुषार्थ के लिए। उसमें आएंगे तो कंफर्ट और कंफर्ट जोन C, और C से कंपनी पर्सन्स में आ जाएगा। पर्सन रखा है एक, और वो सब पर्सन्स में है। C से कल चर्चा की थी, चलो आगे चलते हैं। D से ड्रेस, डिग्री से डॉक्टर को आगे डाल देंगे एक जगह। तो ड्रेस, नए ड्रेस, रंग बिरंगी ड्रेस, इससे अटैचमेंट, उसमें भी माया है। फिर डिग्रीज, वो डिग्रीज का प्रदर्शन, वो डिग्रीज में आसक्ति, और वो डिग्रीज के लिए पुरुषार्थ। डिग्रीज, और क्या कहा, और एक है D से डेकोरेशन, सजावट। इतना सजावट के पीछे है कि सारा ध्यान उस घर को सजाने के पीछे है। ये भी एक आसक्ति है, ये भी एक लगाव है, ये भी एक अटैचमेंट है। ब्राह्मणों का घर कहो या सेंटर कहो, पर उसको इतना सजा के रखा है कि वहां एंट्री करने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये योगियों का घर है। इतना उसमें इंटरनल डेकोरेशन है, इंटरनल डिजाइन करके रखी है। वो भी एक अटैचमेंट है। तो D फॉर डॉक्टर, D फॉर डिग्री, D फॉर डेकोरेशन, और D फॉर ड्रेस। D से 3, C D E से 2। एक तो ईटेबल्स, भोजन, कल चर्चा कर चुके हैं, आज नहीं करेंगे, आज आगे की चर्चा करनी है। और E फॉर इमोशंस, एक इमोशन है उसको पकड़ के रखा है और उस इमोशन में सुख मिलता है। E। F फॉर फैशन, फैसिलिटीज को छोड़ देते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज में फिर बाकी बहुत सारे हमने पॉइंट्स डाले, वो साधन में बहुत सारे आते हैं, हम तो एक एक को गिना रहे हैं ना, तो एक बोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। फिर इसके लिए F को फैसिलिटीज हटा दो। F फॉर फैशन,
F-A-F-G, G फॉर गेम्स, G फॉर गॉसिप्स। बैठकर चर्चा करना, कहाँ क्या चालू है, किसने क्या किया, उस गॉसिप्स में बहुत रस है, सुख है उसमें। किसके प्राइवेट लाइफ में क्या चालू है, किसके डिपार्टमेंट में क्या चालू है, ऑफिस में क्या चालू है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चालू है, किसके साथ क्या क्या हो रहा है। संडे की मुरली फिर से प्रभाव, वर्णन, मनन, वर्णन और वायुमंडल में फैलेगा। गॉसिप्स, झरमोई झगमोई, इसमें बहुत रस है ब्राह्मण आत्माओं को भी। संसार की आत्माओं को तो है ही, पर ब्राह्मण आत्माओं को भी है, और उसकी ही चर्चा करते रहना। कितना टाइम उसमें चला जा रहा है पता नहीं चल रहा है। गॉसिप्स, जी, H फॉर होम, I फॉर इंफॉर्मेशन और इंटरनेट, I फॉर इंटरनेट। 2 दिन इंटरनेट बंद हो जाए तो शांति मिलेगी या बेचैनी होगी। एक बार भी सुनाया था ना, एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया एकदम बेहोश स्ट्रेचर पर। क्या हुआ क्या हुआ? किसी ने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, फेसबुक का मरीज है, 2 दिन से इंटरनेट बंद है। तो नेट, अंतरजाल, इंटरनेट, I, J जोक्स, K कीर्ति, L रह गया था, L तक पहुंचे थे। लेटर्स एंड ईमेल्स, वो चित्र है ना एक, कि जिसमें एक बौद्ध भिक्षु अपने गुरु से पूछता है क्या सन्यासियों ने ईमेल करना चाहिए क्या? तो उत्तर क्या देते हैं गुरु? यस, सो लॉन्ग एज देयर आर नो अटैचमेंट्स। डबल अर्थ है, सो लॉन्ग एज देयर आर नो अटैचमेंट्स, तब तक कर सकते हैं ईमेल, नहीं तो वो ईमेल और वो लेटर्स, उसमें इतना मोह, और जो लेटर हमको आए हैं उसको ही बार बार पढ़ते रहते हैं। जिससे मोह है, अगर उसका लेटर आ गया, आजकल तो लेटर नहीं आते, ईमेल आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, वो बाकी सारे डिलीट हो गए, वो व्हाट्सएप मैसेज अभी भी रखा हुआ है। पढ़ने में जरा खुशी होती है, अच्छा लगता है, जिसमें हमारी स्तुति है, प्रशंसा की है, वो अच्छा है। अटैचमेंट 2 प्रकार की है, दूसरी लिस्ट आप बनाना किसमें रहनी चाहिए, वो एक दूसरी है। ये जो हम गिना रहे हैं अटैचमेंट, ये वो है कि जो नहीं होनी चाहिए, हाँ, गिराने वाली या बेचैनी उत्पन्न करने वाली। अटैचमेंट जहां होगी वहां बेचैनी है, एक अजीब सी बेचैनी, शांति से नहीं बैठ सकते जब अटैचमेंट है तब। और वो जो अटैचमेंट है वो रूहानी अटैचमेंट है, उसकी भी बड़ी लिस्ट है। वो कौन? वो आप सबके लिए होमवर्क, उसकी एक लिस्ट बनाओ। सेवा में अटैचमेंट, योग में, ज्ञान में, चर्चा में, ये सारी बातें, क्लासेस में, पुरुषार्थ में, ये एक अलग प्रकार की है। तो L, M फॉर मोबाइल, M फॉर मनी, वेल्थ में डाला है। M फॉर मदर टंग। ब्राह्मण बने हैं, परंतु जिस शहर से, जिस देश तो नहीं, जिस राज्य से आए हैं, वो भाषा जो है वो अभी भी बहुत अच्छी लगती है। हिंदी भाषा के प्रति इतना प्यार नहीं है जितना प्यार भगवान उस भाषा में बोल रहा है, परंतु आपस में मिलते हैं तो वही भाषा, मैथिली, मराठी, पंजाबी, कन्नड़, गुजराती,
अपना लगता है, हिंदी से थोड़ा दूर लगता है। वो दूसरी बात है कि अगर किसी को, जैसे हमारे पास कुछ मरीज आते हैं, उनको वो भाषा ही समझ में नहीं आती है, वो परिस्थितियां है, पर सहज आती है और जरूरत नहीं है, फिर भी उस भाषा का प्रयोग। ब्रह्मा बाबा ने हिंदी बोली क्या कभी? बाद में, शिव बाबा के प्रवेशता के बाद लोकल लैंग्वेज से अटैचमेंट, मातृभाषा उससे अटैचमेंट, जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हिंदी ही भाषा है यज्ञ की, इस संस्था की हिंदी ही भाषा है और हिंदी का ही प्रयोग हो। हाँ, दूसरी भाषा है देखकर, परंतु मुख्य जो भाषा है वो है हिंदी। तो अपनी उस भाषा से आसक्ति, एम फॉर मदर टंग। और दूसरा एम, इसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है, मोबाइल के बारे में। मोबाइल के अंदर क्या है वो नहीं, मोबाइल मतलब जब गुम हो जाए तो बेचैनी, वो एम। एन फॉर एन गैजेट तो है आगे, नेशन। इस भारत, हम भारतीय नहीं है, केवल भारतीय स्वयं को बना दिया तो ये हद है। भारतीय बना दिया तो भारत जब जीतेगा तो खुशी होगी, और भारत जब हारेगा तो दुख होगा। किसी भी खेल में, खाली खेल में नहीं, और भी किसी बात में हम भारतीय नहीं है खाली। हमारे इंटरेस्ट, हमारा लक्ष्य विश्व का है। तो भारत में स्वयं को सीमित नहीं कर देना। वो अननोन बचपन से संस्कार ऐसे डले हुए हैं, और केवल हम भारत की बात नहीं कर रहे, जो जिस देश में विश्व भर में है, वो अपने आप को उस देश का नहीं समझ सकता यदि वो ब्राह्मण है तो। कहाँ का भारत और कहाँ का लंदन और कहाँ का जर्मनी और कहाँ का ऑस्ट्रेलिया, उससे क्या संबंध हमारा? चाणक्य क्या डायलॉग है, वो जो महामंत्री से कहता है, वो कहता है कि तुम मगध का हित कर रहे हो। मंत्री कहता है, चाणक्य कहता है इसका निर्णय कौन करेगा कि मैं मगध का हित कर रहा हूं? नंद वंश मगध नहीं और मगध नंद वंश नहीं, और ना ही ये मगध मेरी मातृभूमि नहीं है, और ना ही ये भारत इस विश्व की पग पग भूमि मेरी जननी है। ये भारत काली मेरी मातृभूमि नहीं है, ना ही ये मगध मेरी मातृभूमि है। माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल, विवेकानंद ने कहा है। माई इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल। हम खाली भारत और भारत से संबंधित चीजें हमारी नहीं है, फिर तो वो बाकी तो छोड़ ही दो। सेंटर, नगर, शहर, गांव, राज्य, जिला, तहसील, देश, जोन, भारत, खंड, एशिया खंड हमारे विश्व है। वसुधैव कुटुंबकम, हे विश्वची माझे घर, द होल वर्ल्ड इज माय फैमिली, ये भाव है हमारा। एक विश्व एक परिवार, ये पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। तो कहाँ का भारत और क्या, कौन सा राज्य और कौन सा आबू, इसमें भी हदें है। ये इट्स अ फॉल्स पैट्रियोटिज्म। उसके वजह से इतने सारे झगड़े और उससे क्या क्या है संसार में, आतंकवाद, सब कुछ। इसके लिए हम हद में नहीं है। वो जो नेशनलिस्ट और सूडो नेशनलिस्ट की बात होती है, लिबरल्स, सेक्युलरिज्म, उन सब से परे हमारे इंटरेस्ट विश्व से संबंधित है, किसी एक देश से नहीं। अपने, क्योंकि हम यहाँ हमने जन्म लिया, इसके लिए हमारे अंदर भारतीयता कुट कुट कर भरी है, संस्कार ही वैसे भरे।
यदि कोई दूसरे देश को हमने हरा दिया तो अज्ञात से हमारे अंदर खुशी होती है खुशी, चाहे खेल हो या कोई भी दूसरा क्षेत्र हो। यदि किसी दूसरे देश से हम आगे चले गए तो भी खुशी होती है। क्यों? वो दूसरा देश हमारा नहीं है। ये भी एक सूक्ष्म आसक्ति है देश के प्रति। देश से प्यार है वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, गौरव है, गर्व है, हम यहाँ हैं, परंतु हम खाली इस देश के नहीं है ना। फिर हम दूसरे देश में जाएंगे तो उन देशों के प्रति मन में घृणा उत्पन्न होगी। विवेकानंद ने एक जगह लिखा हुआ है, जब मैंने पहली बार एंटर्ड यूरोप, अमेरिका के कुछ मित्र थे, अमेरिका में जब रहे, अमेरिका के कुछ मित्रों ने कहा कि आप यूरोप चलो, फिर वहीं से यूरोप गए, और यूरोप जब जा रहे थे तो उनके प्रति मन में इतनी घृणा थी, क्योंकि भारतीयों को बंदी बना के रखा इस देश ने, अंग्रेजों के प्रति इतनी घृणा थी, ये अंग्रेजों ने ये किया, वो किया, ऐसा किया। पर बाद में अनुभव लिखा कि वहां जब गए और वहां के लोगों को देखा तो उनमें इतना प्रेम है, लंदन में और वहां के आसपास के ग्रीस और फ्रांस के लोगों में, कि ये तो कुछ ही लोग थे जिनके अंदर ऐसी घृणा और नफरत थी और जो अत्याचार कर रहे थे। अधिकांश लोग वहां पर रहने वालों में तो प्रेम ही प्रेम था, मैत्री का भाव था, भारत का कल्याण चाहने वाले थे। तो उनको अपने विचार परिवर्तन करना पड़ा, परंतु एंट्री में ही उन्होंने लिखा कि इतनी घृणा भरी थी, नफरत भरी थी इस देश के प्रति। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लिए ये कर रहे हैं। तो इन सब से ऊपर ये भी हद है। तो एन फॉर नेशन, एन के बाद ओ फॉर ऑर्नामेंट्स, गहने। बीकेस की बात कर रहे हैं, संसार के लोग नहीं, वो आएगा डब्लू में। तो ऑर्नामेंट्स, इस पर चर्चा हो चुकी है शांति स्तंभ पर। ओ के बाद पी में बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो पोजीशन, पद, अपने पद के प्रति आसक्ति। यदि पद की आसक्ति है तो पद जब छिन जाएगा तब दुख होगा। अभी इंचार्ज है, अभी हेड है, अभी कहीं के चेयरपर्सन है, और वो सीट जब नहीं रहेगी तब फिर दुख होगा। आ सकता है ओ में ओपिनियन, अपने ओपिनियन में ही आ सकती ओपिनियन। तो ओ में और एक चीज आती है जिसमें सब कुछ समाया, वन सेल्फ, स्वयं। ओ में वन सेल्फ, सब कुछ मैं ही हूं। तो पी में पोजीशन, पी में प्रोफेशन। जो प्रोफेशन है, अगर हमें कर्मयोगी बनना है तो उसमें भी अनासक्त चाहिए। चाहे कोई वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई भी प्रोफेशन का है, अपने प्रोफेशन से भी आसक्ति नहीं। प्रोफेशन को पूर्ण लगन से करना, इंटरेस्ट से करना, तन्मयता से करना, जिम्मेवारी के साथ करना एक बात है, परंतु आसक्ति से अगर करो तो जब वो छिन जाएगा या नहीं रहेगा या उसमें कुछ होगा तो फिर दुख होगा। उस प्रोफेशन से भी आसक्ति नहीं। पोस्ट प्रोफेशन, पोजीशन, उसके बाद में पी से प्रॉपर्टी, वेल्थ में आएगा। पी से प्लेस, स्थान। आज एक स्थान पर है, कल दूसरे स्थान पर रहेंगे, उस स्थान से भी क्या आसक्ति। आज एक शहर में है, कल हो सकता है दूसरे शहर में जाना पड़े। लोग छोड़ते ही नहीं है शहर, एक ही शहर को पकड़े है। वो सेंटर भी हो सकता है, वो देश भी हो सकता है, वो शहर भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है।
शहर में एक स्थान भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर जगह, एक एरिया, एक कॉलोनी। रहना सब जगह, प्यार से रहना, परंतु तैयारी हो कि जाना पड़े तो चले जाए। उस स्थान से भी अटैचमेंट न हो। नो अटैचमेंट टू प्लेसेस। फिर है नो अटैचमेंट टू पर्सन्स। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। व्यक्ति, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है व्यक्तियों में, और इसकी हमने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। व्यक्तियों में आसक्ति, किसी व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का ही सब कुछ अच्छा लगता है। फिर अगर उसको दुख तो हमको दुख, अगर उसको किसने कुछ कहा तो हमको बुरा लगता है, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अगर उसको कुछ कह दे कोई तो जिसने कहा उस पर टूट पड़ेंगे। उस एक व्यक्ति के लिए दूसरा मर रहा है उसकी चिंता नहीं है। अगर एक को डांट पड़ती है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, या 10 को डांट पड़ती है, परंतु उस एक को पड़ी और जो हमारे नजदीक है और हमारी उसमें आसक्ति है, इसके लिए जिसने डांटा उस पर क्रोध। अगर उसको डांटना पड़ी और बाकियों को डांट पड़ी तो कोई नहीं, तो ये तो आसक्ति है। फिर एक ऑफिस में 2 व्यक्ति काम करते हैं, बॉस ने 10 लोगों को डांटा, एक व्यक्ति है जिसको नहीं डांटा है, पर उसको पता चला मेरे दोस्त को डांटा है, तो वो कुछ उसके प्रति मन में सोचेगा। अगर उसको नहीं डांटा बाकी को डांटा तो ठीक है, तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता है। तो ये क्या है? अच्छा तो नहीं, ये आसक्ति है, ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट टू पर्सन्स, प्लेसेस, पोजीशन, प्रोफेशन, और एक है और पी, चलो बाद में आते हैं। पी के बाद में क्यू क्वालिफिकेशन। डिग्री अलग, क्वालिफिकेशंस अलग। क्वालिफिकेशंस बहुत सारी होती है। डिग्री एक पद है, संसार ने दी हुई एक डिग्री। वो डिग्री जो है वो अलग चीज है, और क्वालिफिकेशंस जो है उसमें तो बहुत सारी चीजें आती है। क्वालिफिकेशन व्यापक है। क्वालिफिकेशंस में डिग्री भी आ जाती है, परंतु खाली डिग्री नहीं है। क्वालिफिकेशंस, मैं ये पढ़ा लिखा हूं, उसमें एजुकेशन आ जाता है। मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मेरे पास इतनी योग्यताएं हैं, इतनी कैपेबिलिटीज, इतना टैलेंट, ये सब आ जाता है क्वालिफिकेशंस में। ये मेरा क्वालिफिकेशन है। अगर उस क्वालिफिकेशन में से एक भी कम बताया तो दुख। सारे बताओ तो क्वालिफिकेशंस। क्यू आर रिलेशंस, क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज नहीं, क्योंकि हम स्पेशलिटीज अलग ले रहे हैं। एस आर फॉर रिलेशनशिप, संबंधों में लगाव है। एक संबंध बना के रखा है, चल रहा है, और वो संबंध ही सबसे ज्यादा दुख दे रहा है। वो संबंध ही योग में बाधा है, और वो संबंध ही सबसे ज्यादा टाइम खींच रहा है। वो संबंध में ही सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे इन द फॉर्म ऑफ फोन कॉल्स। फ्री भी है, उससे ज्यादा वो संबंध गहरा हुआ। ये फ्री होने से संबंध में नुकसान हुआ है, बहुत धोखा, बहुत ये हुआ है। यूएसए गया था, तो वहाँ से रोज कॉल करता था मेरे को रात को। हाँ, यहाँ कभी कॉल नहीं करता, वहाँ से क्यों कॉल करता? फ्री होगा तो बोला ये फ्री दे यार, मैं निकल गया हूँ, 1 हफ्ते के बाद इतने घंटे मेरे पड़े, क्या जरूरी? तो संबंध एनर्जी को खींचते हैं, संबंध टाइम वेस्ट करते हैं, संबंध पैसे खर्च होते हैं, संकल्पों की शक्ति नष्ट होती है। एक फोन कॉल जिसमें कोई आधा घंटा बात कर रहा है, उसी आधे घंटे में ये जो निकाले कल 15 मिनट में निकाले थे, और आज 15 मिनट में निकाले, ए से लेकर जेड तक। ये काम हो सकता है। अगर यही टाइम ज्ञान चिंतन और मनन का टाइम फोन कॉल और व्यर्थ संबंध संपर्क निभाने में लगे, वो कभी सुख नहीं होंगे। अगले संडे की मुरली इसके ऊपर है। बहुत सूक्ष्म रीति से इस पॉइंट को बाबा ने विस्तार किया है।
लोकलाज के ही विषय में, इस जो संबंध होते उनको खुश, वो तो कभी खुश होंगे नहीं जिसको हम खुश कर रहे हैं। तो संबंध, आर फॉर रिलेशनशिप, आर फॉर रिस्पेक्ट। जो रिस्पेक्ट मिला है वो उस रिस्पेक्ट में अटैचमेंट है। एक बात कही थी कीर्ति, वो है प्रसिद्धि, एप्रिसिएशन है प्रशंसा, अभी कह रहे हैं सम्मान। जो सम्मान मिला, मान मिल रहा है, उसमें अटैचमेंट, प्रशस्ति पत्र, रिस्पेक्ट। तो आर फॉर रिस्पेक्ट, आर फॉर रेस्ट एंड स्लीप, स्लीप एंड रेस्ट। कंफर्ट एंड कंफर्ट जोन एक चीज है। कंफर्ट जोन में बहुत सारी चीजें आती है। स्लीप, स्थूल निद्रा, हमारी नींद, उसमें अगर किसने खलल डाला तो हमारा शत्रु दिखाई देता है। और स्लीप जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती है, और जितनी कम करो उतनी कम होती है। रेस्ट जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती है, और जितनी कम करो उतनी कम हो सकती है। ये हमारे ऊपर है। किसी को 12 घंटे सोने के बाद में भी उठने के बाद लगता है 1 घंटा और सो जाऊं, 8 घंटा सोने के बाद में भी लगता है थोड़ा सा और सो जाऊं, क्योंकि आदत है। रेस्ट, ये काम किया, ये काम करने के बाद रेस्ट करना ही है, नहीं करा तो बहुत कुछ होता है। और किसी को कुछ भी जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे प्रधान 4 ही घंटा सोते हैं। क्यों? उसको रेस्ट, उन्होंने लिखा है, एक इंटरव्यू है, वो बोलता है मुझे फ्रेश लगता है तो मैं क्यों सोऊं, दोपहर में मुझे सोने की जरूरत ही नहीं है। तो नहीं, उसकी भी प्रैक्टिस चाहिए। ढोल बजते हो, बाजे बजते हो, तो भी हम आराम से सो सके। हम जब मेडिकल कॉलेज में थे, हॉस्टल में जब रहते थे, तो वहां पर पूरी रात भर टेप रिकॉर्ड और लाउड स्पीकर चलते थे। किसी के रूम में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लाइट्स चालू रहते थे। हमने ये अभ्यास कर लिया था कि ये वातावरण में ही मुझे अच्छे से सोना है। हाँ, ट्रेन में कैसे नींद आती है? ट्रेन, नींद का संबंध आवाजों से नहीं है, आवाज से नींद का संबंध है। तो वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे, फुटपाथ पे भिखारी कितना चैन से सोया रहता है। ट्रेन आ रही है, जा रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है। ट्रेन बंद हो जाए तो बिल्कुल कनाडा में, नहीं कनाडा नहीं, शिकागो, यस, शिकागो में 1980s में शायद एक ट्रेन चलती थी रात को 3 बजे। एक ट्रेन चलती थी रात को 3 बजे और शहर के बीच से जाती थी, शिकागो शहर के। और जब जाती थी वहां से पूरे शहर में, मतलब रेलवे अधिकारियों ने यह सोचा कि इसका टाइम अब बदलना चाहिए, क्योंकि सबकी नींद डिस्टर्ब कर रही है ये ट्रेन। और कई समय से चालू थी ये ट्रेन। वो ट्रेन बीच से गुजरती थी, 1880s में शायद ये बात है। हमारे पास रेलवे के अधिकारी बैठे हैं इधर, रेलवे के पायलट तो वो ट्रेन बीच से गुजरती थी, तो उन्होंने सबने सोचा कि ये ट्रेन का टाइम चेंज करते, लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है। रात को 3 बजे, सुबह 3 बजे, तो टाइम चेंज कर दिया गया। पर टाइम चेंज करने के बाद कुछ और ही हो गया। लोगों को बेचैनी हुई कि ट्रेन की आवाज क्यों नहीं आई 3 बजे, क्योंकि उसकी इतनी आदत पड़ गई थी। तो वो चाहिए, तो कितना भी आवाज हो, कितना भी शोरगुल हो, उस सब के बीच में कोई लाइट चालू है, पूरा फुल लाइट है, हम आराम से सो सके। ये मन की बात है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस लाइट को। हम रूम में सोए, किसी ने आके लाइट चालू कर दिया, हम डिस्टर्ब हो गए, उससे झगड़ा किया। एक तो ये एक विकल्प है। दूसरा है, लाइट चल रहा है, लेट अस डू योग, और सोते सोते सोना, लाइट में सोने का अभ्यास, आवाज में सोने का, शादी चल रही है, बहुत जोर से बाजे बज रहे, उसमें भी सोने का अभ्यास, और आराम से नींद आ जाए, कब बिना कंप्लेंट किए। अगर कंप्लेंट करेंगे तो कभी नहीं आएगी। कोई खर्राटे, बाजू में खर्राटे, वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है बीकेएस में। एक कमरे में 4 लोग, 2 लोग, बाजू वाला, उसको हमको जब योग चलता है उसमें सॉफ्ट म्यूजिक बजता है, वो क्यों नहीं डिस्टर्बेंस करता है? नागराज भाई, जब योग करते हैं तो सॉफ्ट म्यूजिक बजता है,
नहीं बजता है तो हमको लगता है वो बजना चाहिए, तब योग अच्छा लगता है। हमें वो तो है, होना चाहिए, वो आवाज जो है उस हमको डिस्टर्ब नहीं करता है वो आवाज, परंतु कमरे में बाजू का व्यक्ति जब खर्राटे मारता है तो वो हमको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। हमने सबसे पहले उसको स्वीकार नहीं किया है। चाहे स्पीकर कान में हो या दूर हो, लाइट सामने हो या बाजू में हो, कितने ट्रैफिक का आवाज हो, शादी का बैंड बाजा बज रहे हो, परंतु हम अपने आप को ऐसी आदत डालें कि इन सभी आवाजों के बीच में हम सो सके। जैसे वो दो बकरियां पुल पे जा रही है, एक नीचे झुकती है, दूसरी चली जाती है, और दूसरी जो होती है झगड़ के दोनों नीचे गिरती है, वैसा ना हो। एक बार नींद लगने के बाद कुछ नहीं, पर एक दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, नींद जल्दी लग जाती है, पर उसके बाद में थोड़ा भी किसी ने आवाज दरवाजा भी खोला तो देखेंगे कौन है, ये भी है। तो वो भी एक नींद है। नींद तो बहुत बड़ा विषय है। तो नींद कहाँ थे हम? स्लीप, रेस्ट एंड स्लीप पर थे। आर फॉर रेस्ट एंड स्लीप। अगला आर फॉर, रुको, आर फॉर रेस्ट एंड स्लीप, आर फॉर रिंग्स, ऑर्नामेंट्स है। रिंग्स थोड़ा सा एक स्पेशल कैटेगरी है। अभी हमको क्या हुआ, हमारे पास ये रिंग तो है, हम एक जगह गए थे, वहां से हमको रिंग पहनाई किसी ने, तो हम फिर दूसरी जगह गए तो वो कह रहे थे आप इतनी रिंग्स क्यों पहनते हो? एकदम से धक्का लगा, तुरंत निकाल दी। किसी एक भाई ने पूछा कि अरे दो रिंग पहनने की क्या जरूरत है? हमने कहा बात तो सही है। और उसने देखा भी कब, जब हम क्लास करा रहे थे तो उसकी हमारा एक फोटो लिया गया, उस फोटो में उसने रिंग देखी और फिर बताया कि दो रिंग आपने पहनी है। दो रिंग पहनने की क्या जरूरत है? हमने कहा ये हमको तो ध्यान ही नहीं। और यहीं पे शायद यहीं का क्लास, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी यहाँ बैठ के हम कुछ खींच रहे थे, वो ड्राइंग निकाल रहे थे, तो उसमें वो फोटो में निकली और किसी ने SMS करके बोला कि तुम दो रिंग पहने हो, तुरंत निकाल दिए। RS रिचुअल्स जो है, हमने भक्ति में हमने सोचा था R, पर भक्ति हमने B से लिया है। B में सारे भक्ति में आ गया, परंतु रिचुअल्स फिर से अलग से ले सकते हैं। कर्मकांड, क्रियाकांड जो भी है संसार के, वो रिचुअल्स। कस्टम्स, रिचुअल्स एंड कस्टम्स एक ही ले लो, रिचुअल्स एंड कस्टम्स, तो R। उसके बाद S से तो बहुत है, खाली नाम गिनाते हैं, बाकी पार्ट 3 में करेंगे कल। S फॉर सबसे पहला स्टाइल, ये मेरी स्टाइल है। कौन सी स्टाइल? ये क्लास जो है ये मैंने भेजा है, ये लोगों को पता चल जाता है, क्योंकि ये स्टाइल से मैं ही भेजता हूँ। नाम नहीं लिखेगा, पर ये स्टाइल जो है ना क्लास भेजने की, ये मेरी स्टाइल है। इससे समझ लो ये मेरी स्टाइल है। हेयर स्टाइल, ये हेयर स्टाइल में अटैचमेंट, तो स्टाइल। फिर उसके बाद में S से साइट सीइंग, दबी हुई इच्छा है बात ब्राह्मण पूरा करता है। ये देखूं, वो देखूं, यहाँ देखूं, वहां देखूं। नाम, सेवा। एक सेंटर के बहन ने हमको बताया था ऐसे किसी के बारे में कि फेसबुक पर इतने फोटो डाले हुए हैं कहीं विदेश के, और कहीं विदेश गए हैं घूमने और फोटो डाले हैं सेवाओं के। सीधा बोलो ना, घूमने जा रहे हैं। क्यों सेवा का नाम दे रहे हो उसको? सीधा बोल दो, घूमने जा रहे हैं, खत्म। नाम सेवा का देना और फिर कहना हम लोग नहीं, हाँ नाम घूमने जाना, परंतु नाम सेवाओं का देना।
ठीक है ना चिमन भाई? मीटिंग कश्मीर में, साइट सीइंग, ये देखो वो देखो, ये करूं वो करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं। किसी ने कहा था कि हम उधर गए थे घूमने, कहां पर, कोई एक ज्योतिर्लिंगम है कहीं दूर वहां से, तो वहां तो जाना ही पड़ा, नहीं तो शिव बाबा नाराज हो जाते। देखना है देख लो, शिव बाबा को बीच में नहीं लाओ, सेवा और शिव बाबा इनको बीच में नहीं लाओ, देख लो खत्म। फिर उसको सेवा का नाम देके उसको थोड़ा डेकोरेशन करना ऊपर से, ये सब क्या है? साइट सीइंग। एज फॉर एक उदाहरण है, एक रिट्रीट सेंटर पर एक दूसरे सेवा केंद्र से, सेंटर से भाई लोग गए, किस लिए? भट्टी करने 3 दिन की। तो जो रिट्रीट सेंटर का भाई है उसने हमको ये बताया, उस रिट्रीट सेंटर पर आए, शाम को पहुंचे, शाम को 1 घंटा योग किया, फिर दूसरे दिन साइट सीइंग के लिए निकल गए शहर में, शाम को लौटे, फिर तीसरे दिन फिर से साइट सीइंग पूरा किया और रात को 1 घंटा योग किया और दूसरे दिन निकल गए। 3 दिन की योग भट्टी। 3 दिन की योग भट्टी। वो रहने वाले सेवा, वो रिट्रीट सेंटर पर रहने वाले भाई ने बताया था, यहाँ ऐसे लोग आते हैं, रिट्रीट करने के नाम पर आते हैं, भट्टी के नाम पर, और घूमने लगते हैं बस, साइट सीइंग। एज फॉर वो बाहर के लोग हैं, वो बाहर के, हम अच्छा यहाँ वाले भी विंग्स में, अच्छा हाँ हाँ, मीटिंग 2 दिन, घूमना 4 दिन। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, परंतु यहाँ बात है स्वयं की, संयम की, पुरुषार्थ की, लगन की। एस फॉर सुपरस्टिशंस। इतने सारी अंधश्रद्धाओं में जीते हैं आज भी ब्राह्मण, बहुत सारी दुनिया छोड़ दी है, वहां का संसार छूट गया, वहां की लोक लाज, पर अंधश्रद्धा बहुत सारी है, छोटी छोटी अंधश्रद्धा है, बिल्ली से लेके तो सब कुछ सारी, अभी भी मतलब इतनी सारी है, बहुत सारी चीजें है उसमें। सुपरस्टिशन बहुत बड़ा विशाल टॉपिक है, उसमें सब कुछ। हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये गलत है, जिसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, परंतु ये सारी चीजों में है, बहुत सारी चीजें। एज फॉर स्टेटस, हमारा स्टेटस, पोजीशन एक है स्टेटस। स्टेटस में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है, पोजीशन पद, जो पद है लौकिक, प्रोफेशन जॉब का जो पद है वो, और स्टेटस जो है वो अलग है। उस स्टेटस का अहंकार, हम किसी गरीब के साथ कैसे बैठे, वो है बीके परंतु गरीब है, उसके साथ हम कैसे बैठे? वो है बीके पर है सेवादारी, हमारी कैटेगरी वो वाली नहीं है। हम बीकेस में भी वीआईपी कैटेगरीज के बीकेस है, बीकेस की कैटेगरीज होती है ना, वीआईपी बीकेस, इम्पोर्टेंट वीवीआईपी बीकेस, वीवीआईपी रेसिज्म तो वो अलग अलग कैटेगरीज। हमने स्वयं को स्वघोषित, सेल्फ स्टाइल्ड वीआईपी घोषित किया है, दूसरों ने नहीं कहा है, हमने स्वयं घोषित कर रखा है कि मैं वीआईपी हूं, और मैं जब जाऊंगा तो बाकी सब हट जाए और सामने की चेयर मिल जाए। अभी एक भाई हमको बता रहा था, शिवानी बहन जी वहां आए थे तो सामने की चेयर जो थी ना वीआईपी के लिए रखी थी, टाइम हो गया था, शिवानी बहन ने बोला दरवाजा बंद करो, कोई वीआईपी नहीं है इधर, दरवाजा बंद, जो आएंगे ना वीआईपी पीछे बैठेंगे। कौन वीआईपी और कौन क्या? सुनना है तो सुनो, नहीं तो जाओ। कोई चेयर खाली नहीं रहेगी सामने की। कौन वीआईपी, कैसा वीआईपी? हम स्वयं को, पहली बात तो अपने आप को वीआईपी समझना बंद करना है कि मैं वीआईपी हूं। एज फॉर स्टेटस, एज फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में
कितना टाइम जा रहा है? सोशल मीडिया है क्या? बाह्य मुक्ता। सोशल मीडिया अर्थात अंतर्मुक्ता है क्या? उसमें तो हम फेसबुक, उसमें फ्रेंड्स खोज रहे, बना रहे, ढूंढ रहे। इसमें कितनी अटैचमेंट है इसमें सोशल मीडिया में। एज फॉर सॉन्ग्स, ये एक सूक्ष्म अटैचमेंट है सॉन्ग्स के प्रति। इसमें दो है, एक तो वर्ल्डली सॉन्ग्स भी आते हैं, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स तो अच्छे हैं, पर मुझे ये अपनी कमजोरी लगती है कि कभी कोई गीत हमको पसंद आ जाता है तो सारा दिन भर वही चलते रहता है वही घूमते रहता है जब तक वो पूरा याद ना हो जाए, या फिर इतनी बार सुनो, इतनी बार सुनो, ऐसे हो जाता है आपको गाना है। तो एस फॉर सॉन्ग्स भी होता है। एस फॉर स्टोरी, वो लिटरेचर में डालेंगे हम, उसमें सब आएगा। एस फॉर आएंगे। अच्छा, एस तो आज इतना ही, कल बचा हुआ, ठीक है, 100 तक बना देंगे इसको। अभी 80 तक है, 100 तक बन जाएंगे। तो कहने का भाव यही है, ये एक एक हम क्यों गिना रहे? क्योंकि इसके बारे में हमने चिंतन नहीं किया है। हमने खाली इतना चिंतन किया, लगाओ मुक्त हो जाना है, नष्टमोह हो जाना है, बस। ये हमने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कि जिसके अंदर सब आ जाता है, पर वो सब क्या क्या है उसका भी ज्ञान चाहिए। क्योंकि इसमें से ऐसा हो सकता है किसी का एक इमोशन से अटैचमेंट है और उसको पता ही नहीं ये भी अटैचमेंट है, ये भी अटैचमेंट की एक कैटेगरी है। हमको अपनी ही कैटेगरीज पता नहीं, और जैसे ही पता हो जाएगी हम तुरंत मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम, क्योंकि पता नहीं इसके लिए मुक्त नहीं है। जैसे ही पता हो जाए मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति का मार्ग है अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान। ओम शांति।